नमस्कार साथियों, तो हमने क्या क्या था कि 40 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लिया था ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कहता है कि 75 मिलीलीटर है ना, 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। यानी मेरे भाई ये जिस बोल रहा है किसके बारे में, 75 लीटर मिलीलीटर के बारे में बोल रहा है। तो जिसके बारे में बोल रहा है उसको ऊपर में लिखते हैं, बाकी ये जो है लीटर आपका ये आ जाएगा आपका नीचे। क्या जगह नीचे आ जाएगा। तुलना कर दिया गया कि तुलना दिया गया से, लेकिन अभी सेम कास्ट है नहीं, क्योंकि ये आपका 75 मिलीलीटर है, ये आपका क्या है लीटर है, ये आपका क्या है लीटर है। ठीक है, तो लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर दीजिए। तो लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक, तो ये अब हो गया, ये टोटल हो गया मिलीलीटर। क्या गया मिलीलीटर। ठीक, अब मिलीलीटर का तुलना मिलीलीटर से दिया गया कि तुलना दिया गया से कर दिए है ना। जो पूछे उससे गुना, प्रतिशत पूछा गया तो 100 से गुना। ये है तुलना करने पर आधारित, ऐसे ना बनाते हैं मेरे भाई। तुलना करने पर आधारित प्रश्न को रेशियो में बनाया है ना। अब इसको हल कीजिएगा। बोलेगा 2 जीरो से 2 जीरो तो खल्लासी हो जाएगा, ये पॉइंट आएगा तो ऊपर में 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर बोलेगा आपको 1 जीरो से 1 जीरो खल्लासी हो जाएगा। फिर बोलेगा 25 तिया 75 और 25 सत्ते क्या आ जाएगा मेरे भाई, 25 सत्ते 175। अब हो जाएगा 30 है, 7 से भाग दीजिएगा, 7 चौका 28 बचा 2 से ऊपर चल जाएगा नीचे 7, यानी कि 4.2/7%। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है 30 क्विंटल, फिर वही कह रहा है, यानी 30 क्विंटल। तो 30 क्विंटल कोई दिक्कत नहीं। कहता है 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत, यानी 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत, ये बोल रहा है। कौन 30 क्विंटल के बारे में बोल रहा है। तो 30 क्विंटल ऊपर, 2 तो नीचे, ये क्विंटल है, ये मीट्रिक टन है, तो ये तो आपस में भी समान है नहीं, तो इसको निश्चित इसको समान कर लेना है। तभी तो तुलना जब भी करना है समान करके करना है। ठीक है मेरे भाई। तो ये क्विंटल है, ये मीट्रिक टन है, तो मीट्रिक टन को किस में बदलना है, क्विंटल में बदल देना है। तो क्विंटल में बदलना है तो 10 से मल्टीपल करना पड़ेगा। प्रतिशत पूछा था, 100 से मल्टीपल कर दिया। जो पूछता है उससे गुना कर देते, तो तुलना कर दिया, तुलना करने पर आधारित प्रश्न बना दिया है ना। रेशियो मेथड आ गया मेरे भाई, क्योंकि रेशियो मेथड यूज करने के बाद जो है ना थोड़ा सा आसान हो जाता है ना। अब कटा छटा कीजिए, ये 0 से 0 खल्लास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300, 2 से भाग दीजिएगा, यानी कि कटा दीजिए 15 है ना। 15 पर 1 जीरो हो जाएगा तो 150, फटाक से बोल दीजिए 150% आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास करिए। देखिए मेरे भाई 43 नंबर प्रश्न क्या है, कुछ नहीं हल करना, बस देखिए 80 तो 80 लिखे का मतलब गुना 7.2, तो 2 परसेंटेज है, परसेंटेज डिलीट कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए समझिएगा। अब ये 1 जीरो यहाँ से उड़ेगा तो 1 जीरो और यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान है मेरे भाई। बोले ये 0 से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब गुना कीजिए। ठीक है, बोले 8 दूना 16 करे 6, 8 7 56, 56 1 57, यानी 576 बट्टा हो जाएगा 10, ये सॉरी 100 हो जाएगा। इस सभी पर पावर 2 है, ये पावर है ना। तो 576 का निकल जाएगा 24 है ना, 100 का निकल जाएगा 10, तो इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा 2.4 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आप फटाक से जो कि हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। चलिए मेरे भाई देखिए, कहता है किसी भिन्न के अंश में, ये वाला प्रश्न तो हमने क्या बोला ना, बहुत सारा बता दिया है ना, ये धुराधार प्रश्न बता मेरे भाई। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, कहता है किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि, तो हमने क्या बोला वृद्धि करा तो पहले से 100 होगा, तब 15 बढ़ गया तो 115 है। तथा हर में बोला 8% कमी, तो 100 में 8 घट जाएगा तो बचेगा 92। ये प्रश्न मेरे भाई मैंने बताया, चेक कीजिए 31 से लेकर 40 नंबर तक के प्रश्न में बहुत सारा हमने बताया ऐसा प्रश्न। ठीक है, तो समझाया भी बहुत अच्छी प्रकार से। बोला इतना जैसे करेंगे तो आंसर आ गया कितना मेरे भाई, 15/16 आ गया, 15/16 लिख दिए। ये दोनों आपस में बराबर, क्योंकि इसी को हल करने के बाद आंसर आ गया। पूछा क्या, बोला मूल भिन्न कितना, तो मूल भिन्न पूछा था x/y से मल्टीपल कर देना, ऐसा हमने बताया है ना। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर क्या आ जाए, करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई देखिए कटान छटान कीजिएगा इसको। यदि हम बोले ये 4 से कटाइएगा 4 चौक 16, 4 से कटाइएगा 4 दूना 8, बचा 1 यानी 12, तो 4 तिया 12 है। ठीक है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। 5 से कटाइए इसको, देखिए ऊपर पर कटता है 5 तिया 15, इसको 5 से कटाइएगा तो 5 दूना 10, 1 बचेगा 5 तिया 15। ठीक है, अब 23 से 23 कट जाएगा, बचेगा 3/4, ये 3/4 ये बच जाएगा आंसर, ये ना मेरे भाई। तो 3/4 ही राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझिएगा।
थोड़ा सा एक प्रश्न अच्छा समझिए। कहते यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 40 ये मीटर नहीं परसेंट होगा, ठीक है, 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। तो बिल्कुल घबराना नहीं। देखिए टोटल मिला के बोले 3 संख्या, एक फर्स्ट है संख्या, एक दूसरा संख्या, एक तीसरा संख्या, ठीक है, सब जो है कि तीसरा पर आधारित है। देखिए तीसरी दो संख्या है जो एक तीसरी संख्या से बोला इतना इतना जो है कि परसेंट जो क्या है अधिक है। तो तीसरी संख्या हमने बोला जब भी एज्यूम करने की पारी आए तो परसेंटेज में 100 एज्यूम करके चलना है, ठीक है। यदि मानिएगा एक्स वाई तो ये सब में क्या आ जाएगा ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो बोलिए तीसरी संख्या एक्स है, उसमें जो पहला हम बोला 30% बाहर जाएगा तो 100 माने तीसरी संख्या, ठीक है, 100 में 30 बाहर जाएगा तो 130 हो जाएगा। कहता जाएगा मेरे भाई 130, तो थोड़ा सा 130 इस पर अच्छा से लिख देता है। फिर बोला दूसरा में 40% बढ़ेगा तो हो जाएगा दूसरा 140, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 0 से 0 बिंदास हो सके कटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहता है तो दूसरी कहता है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, तो ध्यान से देखिए समझिए यहाँ पर थोड़ा सा पहली संख्या से प्रतिशत, यहाँ थोड़ा सा माइंड लगाना, थोड़ा सा समझना, देखिए ऑटोमेटिक समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा घबराना नहीं। देखिए कहते दूसरी से, तो दूसरी ये हुआ, कहता है दूसरी से पहली संख्या, यानी ये एरो हम दिखा रहे हैं पहली संख्या का प्रतिशत। तो मेरे भाई दूसरी से तुलना कर रहा है, ठीक है, तो जिससे तुलना कर रहा है ना मेरे भाई उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो तुलना हो रहा है 14 से, यानी दूसरी से हो रहा है, तो दूसरी से, तो जिससे तुलना कर रहा है ना उसको नीचे, और जिसको तुलना करके बता रहा है ना उसको ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसको ऊपर। अब पूछा क्या, प्रतिशत 100 से मल्टीपल। फिर से समझिए एक प्रश्न अच्छी प्रकार से, कहता है दूसरी से, यानी दूसरी से ये जो है कि पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, तो दूसरी से पूछा, तो दूसरी आपका नीचे, अब पहली आपका क्या जगह ऊपर, तो जिससे तुलना हो रहा है उसको नीचे, है ना, क्या हो जाएगा नीचे, और जो पहली संख्या बोल रहा है तो पहली संख्या ऊपर, परसेंटेज निकालना 100 से गुणा। देखिए इसको कटा लीजिए, 7 हो जाएगा, ये कटाइएगा तो हो जाएगा 50, अब गुना कर दीजिएगा 13 5 65 हो जाएगा मेरे भाई, कहते हैं 650/7, इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो बोलिएगा 7 नमा 63, हाथ बचल 2 यानी 18 हो जाएगा, 18 आ जाएगा ना, तो बोलिएगा 7 दूना 14 बचा 6 ऊपर चले 7 नीचे आ जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर आएगा 92.6/7%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। यहाँ देखिए मेरे भाई 46 नंबर कहता है दो संख्या एक तीसरी संख्याएं से क्रमशः 12.5 है, ठीक है, 12.5% तथा 25% अधिक है, अधिक मतलब बढ़ गया, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो बिल्कुल घबराना नहीं, अभी तुरंत हमने बताया, तो बोले पहला संख्या ये हो गया, दूसरा संख्या ये हो गया, तीसरा संख्या, परसेंटेज वाला प्रश्न है तो इसको 100 बोलिए, तो ये पहला कह रहा है 12.5 बढ़ रहा है तो हो जाएगा 112.5, दूसरा 25 बढ़ रहा है तो 100 है पहले से, हो जाएगा 125, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, तो पहली संख्या, यहाँ देखिए पहली संख्या से नहीं बोल रहा है, यदि से बोलता है समझिएगा पहली संख्या यहाँ से आपका जो कि तुलना हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या बोला, सिर्फ से नहीं है, ठीक है, तो से रहता है दूसरे के। 45 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा था, दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या से तुलना हो रहा था। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कुछ वो नहीं बोल रहा है, यहाँ थोड़ा सा मिटाइए मेरे भाई, ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, कौन, पहली संख्या, तो जिसके बारे में पूछा जाता है ना उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से तुलना हो रहा है, तो है ना, तो क्या बोला पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, कौन भाई कितना प्रतिशत है, पहली संख्या, जिसके बाद जो पूछा जाता है ना उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, तो 112.5 जिससे तुलना हो रहा है ना उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है, ये तो हमने शुरू में भी बताया, तो 125 आ जाएगा नीचे, अब प्रतिशत पूछ रहा है तो उसे गुना कर देना, ठीक है, क्या प्रतिशत निकालना है तो मल्टीपल कर देना है, तो इतना सा तो करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हल कीजिए, तो बोले 1 0 आ जाएगा तो 1 0 नीचे आएगा, 1 0 से 1 0 ये भी क्या जाएगा, खल्लास हो जाएगा, ठीक है। 25 से यदि कटाते हैं मेरे भाई तो 25 से 25 पंचे कट 125, ये 25 से कटाइएगा 25 चौका 100 बचा 12 यानी 25 पंचे 125, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 से और कटा, 5 जगह 5 से कटा 5 दूना 10, ये 45 दूना कर दीजिए तो 90% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। तो मेरे भाई देखिए प्रश्न क्या कहता है ना, कहता है कि 1/2% परसेंट डिलीट कीजिए, नीचे 100 आ जाएगा, का मान दशमलव भिन्न में है भाई, दशमलव भिन्न बता तो क्या दिक्कत है ना, इसको भाग दीजिएगा तो बोलेगा 0.1 0 लगा दिए, फिर भी नहीं खाया, फिर यहाँ 0 लगाइएगा तो यहाँ भी 0 लगाइए, फिर नहीं खाया, फिर यहाँ 0 लगाएगा तो यहाँ भी 0 लगाएगा।
अब तो खाड़ा है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खल्ला, 2 से 5 बार में गया तो ये हो गया 0.005, 0.005। इस प्रकार से आप जगह फटाक से आंसर बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है मेरे भाई। देखिए मेरे भाई 48 नंबर प्रश्न क्या है, कहता है यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो मेरे भाई सबसे पहले इसको हम समझेंगे बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड से ये होगा, यहाँ जैसे अभी कम पूछ दिया गया है ना, अधिक भी पूछ सकता है, वृद्धि भी पूछ सकता है, हानि भी पूछ सकता है। तो जो भी पूछेगा मेरे भाई तो बेसिक मेथड अप्लाई करने से जो कि आपको कोई डर भय नहीं रहेगा कि ये गलत होगा, ये वो रहेगा, है ना। बाकी बात हम इसको एक फार्मूला मेथड से भी बताऊंगा। तो फार्मूला में ये होगा कि जब कमी पूछेगा तो थोड़ा सा आपको याद रखना है भाई, कमी में एक चीज़ करना है, वृद्धि पूछेगा या फिर अधिक पूछेगा फिर उसके लिए कुछ फार्मूला याद रखना भाई, इसमें ऐसे ऐसे करना है। तो मेरे भाई यहाँ पे हम क्या कर रहा हूँ, दोनों मेथड बना देता हूँ। हालांकि यहाँ पे फार्मूला मेथड जो है आपके लिए बेस्ट होगा क्योंकि फट जल्दी से बन जाएगा, ठीक है। बेसिक मेथड में समय लगेगा, लेकिन बेसिक मेथड क्या करना है मेरे भाई कि समय भले ही लेगा लेकिन जो है क्या ना कि गलती होने का संभावना नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए दोनों बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले ए की और बी की बात कर रहा था, हमने यहाँ पे लिखा ए और बी रहेगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि ए की आय जो है बी की आय से 10% अधिक है, यानी बी से 10% अधिक है। परसेंट वाला प्रश्न हल कर रहे हैं तो आपको एज्यूम करना है 100 जो है की है ना, मानने की पारी आए तो 100 मान के चलना है। हमने माना कि बी 100 होगा, अब ये ए कितना होगा, इससे 10 ज़्यादा होगा, 10% अधिक का मतलब 10 ज़्यादा, तो 100 हो जाएगा 10। क्लियर है? किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। आप ध्यान से देखिए, आपका इच्छा हो मेरे भाई तो 0 कटा भी सकते हैं, नहीं भी कटाइएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हालांकि फिलहाल कटा दिया हूँ। यहाँ देखिए क्या कहता है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी ए की आय से जो है कि कितना प्रतिशत बी की आय कम है, यानी कि पूछा कम है तो जो पूछेगा ना उसको ऊपर में रखना। तो ए से देखिए बी कितना कम है, बोले 1 कम है, तो जो पूछेगा ना मेरे भाई उसको ऊपर रखना, जिससे ये कम या अधिक हो रहा है उसको नीचे रखना। तो कम या अधिक की बात करें तो ए से अभी हो रहा है कमी, है ना, 11 से हो गया 10, 1 कमा, तो जो जिससे कमी हो रहा है उसको नीचे रख देना। अब परसेंटेज वाला प्रश्न है मेरे भाई तो 100 से मल्टीपल कर देना, हो गया आपका आंसर। तो 1 गुना 100 तो 100 है, तो 11 से भाग दीजिएगा तो 11 नंबर 99, यानी 9.1/11% आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो आप डायरेक्ट आंसर ये आप बोल सकते हैं, इसमें क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये हुआ आपका बेसिक मेथड, कमी पूछे, अधिक पूछे, वृद्धि पूछे, हानि पूछे, लेकिन है ना तो आप जो कि इस तरीके से बनाएगा गलत होने का संभावना ही नहीं रहेगा। अब आते थे ट्रिकी मेथड जो कि डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। ट्रिकी मेथड क्या कहता है मेरे भाई, ट्रिकी बोलिए या फिर फार्मूला बोल लीजिए, दोनों का बात बराबर ही है, ठीक है। देखिए या लॉजिक बोल लीजिए, यहाँ देखिए ये आपका फार्मूला मेथड कहता है कि x यानी जो परसेंटेज है ना इसको x एज्यूम करना है। अब बाकी बात ये 100 में हमेशा जो कि x को जोड़ देना, कब, जब कमी पूछे या फिर आपका हानि पूछे, मल्टीपल हमेशा कर देना 100 से, ये बोला। जैसे 10 तो 10 हो जाएगा, अभी 100 में 10 जोड़ देंगे, कोई अक्ष के स्थान पे 10 होगा तो 110 हो जाएगा, मल्टीपल 100 से कर देंगे, 0 खल्ला से हो जाए, फिर से भाग दीजिएगा तो 9.1/11% फटाक से हो गया, नहीं ना, ये ना हो गया ना मेरे भाई। जैसे देखिए अब फार्मूला और छोड़िए, डायरेक्ट देखिए बोल सकते हैं कि भाई 10 तो 10 कमी पूछा है तो जोड़ देंगे, 100 में 10 ये वाला 10 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा, गुना कर देंगे 100 से। अब फटाक से बोलिए 0 गया, 9.1/11%। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कमी पूछा, तो थोड़ा सा बेसिक से भी फटाक से बन गया, है ना। अच्छा आगे देख लीजिए प्रश्न में, आपका मर्जी जैसे होना वैसे बनाइएगा मेरे भाई। जैसे आपका 49 नंबर भी वही है, बेसिक मेथड यदि अप्लाई करेंगे तो बोला नीता और पायल, ठीक है। तो नीता को नीता से डिनोट कर रहा हूँ, पायल से डिनोट कर रहा हूँ। कहता है 25% अधिक है, पायल की वेतन से 25% अधिक, यानी पायल होगा 100 तो ये हो जाएगा 125 हो जाएगा, यह ना होगा, ये हो जाएगा 125। तो आपसे पूछा पायल का वेतन जो है नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, नीता से कितना कम है पायल, तो ये वाला पूछा है ना। तो कितना कम है, कम का मतलब हुआ कम या अधिक या वृद्धि, ये सब का मतलब होता है अंतर। तो 125 और 120 का अंतर है 25 का, तो 25 कम है, जो पूछा उसको ऊपर, कम पूछा तो 25 कम था तो उसको ऊपर रख ले। किससे कम हो रहा है, नीता से, तो नीता को रख लेते क्या मेरे भाई, नीचे हमें परसेंटेज निकालना 100 से गुना, बोले 25 का 25 25 55 125, 5 से 20 बार में कटा, फटाक से 20% बोल सकते हैं। अब इतना किए बेसिक मेथड से तब आया आंसर, लेकिन अब
वो फार्मूला बोले या ट्रिक बोले या फिर लॉजिक बोले, उस मेथड से कीजिएगा। तो बोले 25 तो 25 कम ही पूछा है तो 25 में 100 में 25 जोड़ देंगे तो 125 100 से मल्टीपल कर देंगे। फटाक से बोले 25 से कम 25 25 5 100 फिर 5 से 20 बने। इस प्रकार से आप फटाक से बोल सकते हैं। तो आपको जो इच्छा करता है वैसे बनाइए मेरे भाई। हमने क्या किया, 2 प्रश्न दोनों तरीके से बनाया। अब आगे आपका मर्जी जैसे हो वैसे बनाइए। देखिए ये भी प्रश्न वही है, ठीक पूछ दिया है कम पूछा तो हम बोले 30 उठाएंगे और 100 में क्या करेंगे 30 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, वही है ना। और बाकी बाद 100 से मल्टीपल करेंगे, बोले 0 0 खल्लास 3 गुना 100 करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो हो जाएगा 13 दूना 26 बचा 4 13 39 1 बचा है ना। अब बाकी बाद नीचे में आपका कितना रहेगा मेरे बाद 13 रह जाएगा ना। 23.1/13% राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आप फटाक से कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि जितना भी प्रश्न हमने बताया वो सारा प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें और कमेंट करके बताइए मेरे भाई कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के और उसमें भी आपको ट्रिकी मेथड चलेगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।